हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 16 फरवरी, कल फ्राइडे है। तो कल का हम कीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के इससे हमने और 310 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली है। कल 600 पॉइंट या 300 और 900 पॉइंट हमें तेजी देखने मिली है। ठीक है। और अच्छे खासे हायर टॉप्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं। अच्छे खासे हमें पोटेंशियल दिख रहा है अभी अप ट्रेंड में। हमारा प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड अभी इंटैक्ट है और इंटरडे में भी हम अभी बुलिश हो गए। ठीक है। और जो हमारा एक प्राइस एक्शन की बात करें, जो एक लेवल था 46,100, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो ये अच्छी बात है। अगर ये कल इसी को सस्टेन कर लेती है तो हमें जो हमारा ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से 46,830 के आसपास हमें जाते हुए दिखे। अगर कल वापस इसको ब्रेक कर नीचे आती है तो नीचे का टारगेट 45,690 तक हमें देखने मिल सकता है। तो चलते अभी हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ठीक गाइस, हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में देखना। प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस कब है वो मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अभी ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन आ रहा है। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये वाइड रेंज है। और जब वाइड रेंज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होने की हमें एक पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कल बहुत वाइड थी, 400 पॉइंट्स की न्यूट्रल पॉइंट थी, तो उसी के अंदर ही थी मार्केट काफी देर तक। ज्यादा हमें मूवमेंट देखने नहीं मिला, मतलब आज का जो सेटअप जो बनाया था। ठीक है वो। तो ये जो रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन, इसकी जो वैल्यू है वो है 45,943 से लेकर 46,127। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। यह रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,245 से लेकर 46,336। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,461 से लेकर 46,556। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,727 से लेके 46,836। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,037 से लेके 47,138। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,327 से लेके 47,431। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी 45,709 से लेके 45,790। सपोर्ट 2, इसके अंदर आ गया प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 45,487 से लेके 45,580। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 45,241 से लेके 45,332। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,950 से लेकर 45,051। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,678 से लेकर 44,768। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपको इनकम्प्लीट आप इंफॉर्मेशन लेके जाओगे। सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब देख के जाना। ठीक है, उसके बाद मतलब पूरा वीडियो को देखना, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। वैसे हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। और अगर ये सेटअप आपको ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना 200 ट्रेड, उसके बाद आप इस सेटअप को अपने रिस्क पे यूज करना। और इससे रिलेटेड मैंने अपने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। इस सेटअप से वो मैंने रिलेटेड है वो, बिकॉज मैंने उसमें अपने 2 साल का बैक टेस्टिंग दिखाया, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे बनाता हूँ, प्राइस सेफ एंट्री कब होती है, बुलिश में बेरिश ट्रेड में सेफ एंट्री कब होती है, और प्राइस एक्शन कब फॉलो करना चाहिए इस सेटअप के साथ, वो सब मैंने उस वीडियो पे इन डिटेल मैंने डिस्कस किया है। तो वीडियो एक बार जरूर देखना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो पर आना।
सो ट्रेडर्स ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब पहले फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन क्या मतलब, आज जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई कल उसी प्राइस पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ट्रेड में एंटर होने के दो रूल है इस सेटअप के। जो पहला रूल है वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और जो दूसरा रूल है नॉन ट्रेडिंग जोन में होने के बाद 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए या उसके ऊपर कितने देर भी, फिर उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट आएगा वहां का हम ट्रेड लेंगे। ये दो रूल है, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी। फिर हमें बस यहाँ पे प्राइस को सस्टेन करनी चाहिए 15 या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। एक बार टारगेट आपको समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे प्राइस सस्टेन की बहुत देर और उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट की, अपने इस ट्रेड में एंट्री किया तो टारगेट क्या होगा, ऊपर के जो लेवल है वो होंगे, ठीक है। अगर इस ट्रेड में एंटर किए ऊपर वाले ट्रेड के लिए तो ये वाले टारगेट होंगे। सेम लाइक जैसे सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट करती है, 1 घंटा सस्टेन या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो ये वाले होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले सारे लेवल होंगे। तो आपको टारगेट सब ऐसे लेने हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R2 के अंदर तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी टेक्निकली। फिर यहाँ पे बस टाइम स्पेंड करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है बिना 15 मिनट या कंसोलिडेशन किए हुए या डायरेक्ट ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देने का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है तो और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे ये 15 मिनट सस्टेन कर लेती है उसके ऊपर कितने देर भी। उसके ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप यहाँ पे या बीच टारगेट्स के बीच में हो रहा है तो वही प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद सस्टेन करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है S1 के अंदर तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी टेक्निकली। फिर यहाँ पे बस 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होती है और उसके बाद ऊपर जाती है बिना कंसोलिडेशन किए हुए या और नीचे आती है तो जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया है वैसे सिचुएशन यहाँ पे भी लेनी है हमें। पहले गैप डाउन होती है, फिर ये ऊपर जाती है सपोज और यहाँ पे जाके रुक जाती है प्राइस और यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करती है। फिर यहाँ पे अगर ये 15 मिनट के ऊपर कंसोलिडेट करती है उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो प्राइस का वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आके। दूसरा रूल है 15 मिनट सस्टेन करने का वेट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडर्स हमारे गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा अभी कैसे आज निफ्टी का एक्सपायरी था, कल बैंक निफ्टी की तो थी, तो आज कुछ ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है कुछ बिल्डअप हुआ नहीं खास, ठीक है। तो सब सिंगल डिजिट पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, ठीक है। तो अभी जो भी सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स जहाँ पे बिल्डअप है वो मैंने एवरेज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया है, हाँ ठीक है। तो वो मार्क करते हैं, ठीक है। और फिर हाँ पीसीआर का एक बार बता देता हूँ। पीसीआर जो चल रही है अभी 1.1, ठीक है। और ये कल कितनी थी, 1.2 थी बैंक निफ्टी, आज 1.1 हो गई है, ठीक है। आज क्योंकि आज साइडवेज थी तो 1.1 भी इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। तो डेटा हमारा बुलिश है तो कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट वीक नहीं है, ठीक है। तो चलते अभी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ओपन इंटरेस्ट का। ट्रेडर्स अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो ऊपर हमें एक दिक्कत दे सकती है अप ट्रेंड के टाइम पे। जो लेवल है जो रेजिस्टेंस एक फेस करने मिल सकता है वो है 46,600, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे अगर इस लेवल पे आता है और प्राइस को नीचे डाल सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट भी करती है तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना, ठीक है। एक कैंडल के पीछे भागना वो, नहीं तो घूम के वापस आ जाएगी, एसएल काटेगी और फिर नीचे का ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है। तो ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रैटेजी में मैंने बताया कि सेफ एंट्री कैसी होती है, ठीक है, तो वो देख लेना। अब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर नीचे आती है तो नीचे हमें एक सपोर्ट का फेस करना पड़ेगा, ठीक है, जो है 45,900, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। सो गाइस ये हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।